दक्षाध्वरध्वंसविधानदक्षं ताम्बूलतुल्यायत बाहुवृन्दं भालोज्ज्वलं नेत्रहुताशनेन भस्मीकृतारिं भज वीरभद्रम्। क्या आपने कभी भगवान शिव का वह स्वरूप देखा है जो विनाश से भी अधिक भयानक है? एक ऐसा रूप जो केवल राक्षसों के लिए नहीं बल्कि देवताओं के लिए भी भय का कारण बन गया था। ये कथा है वीरभद्र की, शिव के उस अवतार की जो क्रोध से उत्पन्न हुआ और जिसने पूरा यज्ञ ध्वस्त कर दिया। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति से, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, प्रतिष्ठित लेकिन अत्यंत अहंकारी। उनकी पुत्री सती शिव से विवाह करना चाहती थी, पर दक्ष को कैलाश पर रहने वाले भस्मधारी योगी भगवान शिव अपनी पुत्री के योग्य नहीं लगते थे। फिर भी सती ने शिव को ही पति स्वीकार किया और उनका प्रेम अटूट रहा। एक दिन दक्ष ने भव्य महायज्ञ किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया सिवाय शिव और सती के। ये जानकर सती का हृदय टूट गया। शिव ने उन्हें रोका और कहा, जहां अपमान हो वहां जाना आत्मा के लिए विष है। फिर भी सती अपने पिता के प्रेम और अहंकार के बीच फंसकर यज्ञ में पहुंची। वहां किसी ने शिव का नाम तक नहीं लिया और दक्ष ने अपमानजनक स्वर में कहा कि भस्म से लिपटे शिव का देवताओं में कोई स्थान नहीं। सती का हृदय जल उठा और उन्होंने कहा, जिस शरीर से मैं तुम्हारी पुत्री कहलाती हूँ, आज उसी का त्याग करती हूँ, और अग्निकुंड में कूद गई। जब ये समाचार शिव को मिला तो पूरा कैलाश कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि की लपटें निकली। उन्होंने जटाएं धरती पर दे मारी और वहीं से उनके क्रोध से प्रकट हुआ भयानक योद्धा वीरभद्र, जिसका शरीर अग्निस्तंभ की तरह धधक रहा था। शिव ने आदेश दिया, जाओ दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र तूफान बनकर यज्ञ स्थल पहुंचा। देवता ऋषि भयभीत हो उठे, यज्ञ मंडप चीर डाला, रथ उलट गए और अंततः वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। पूरा यज्ञ स्थल राख बन गया, क्योंकि ये केवल बदला नहीं था बल्कि अहंकार और अन्याय के अंत की घोषणा थी। जब शिव स्वयं वहां पहुंचे और दक्ष का निर्जीव शरीर देखा तो उनका क्रोध करुणा में बदल गया। उन्होंने दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर उसके कर्मों का स्मरण बना रहे इसलिए उसके सिर की जगह बकरे का सिर लगाया। दक्ष ने क्षमा मांगी और यज्ञ तब पूर्ण हुआ जब शिव स्वयं उपस्थित हुए। वीरभद्र कोई साधारण योद्धा नहीं, वे शिव के भीतर छिपी उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म, अपमान और अहंकार को सहन नहीं करती। वे केवल विनाश नहीं बल्कि न्याय की पुनर्स्थापना है, और उनका अस्तित्व याद दिलाता है कि भगवान शिव शांत है, पर जब अधर्म बढ़ता है तो वही शांति वीरभद्र बन जाती है।